बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर मगर ऐसे वैसे का खेल खत्म, इसी महीने सब कुछ बंद करने की बात हो रही है। आप अंदाजा लगाइए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था काफी दिनों से, रमजान मुबारक से ही, कि ईद के बाद आप देखेंगे बड़े बड़े ऐलानात होंगे। अब आप देखिए जिस तरह से कन्वेंशंस पर कन्वेंशंस, और यही होता है। पहले वर्कर्स को चार्ज किया जाता है, रैलीज निकाली जाती हैं, फिर सारी पब्लिक में कॉल दी जाती है। अब जिस काम के लिए लगता है कि जुनैद अकबर को एक हार्ड लाइनर के सामने लाया गया था, अब उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। इससे पहले उन्होंने ऐलानात किए थे कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तमाम ऑप्शंस हैं, सब कुछ बंद कर सकते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि इसी महीने ये काम हो सकता है। इसी महीने क़यादत से मशवरा करके खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद करने की कॉल दूंगा। ये बड़ा ऐलान जुनैद अकबर ने कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सदर ने। यहां से स्टेज से जाना चाहिए और सुन ले, आप फैसला कर ले, जगह का तैयार कानून करे। एक इख्तियार मेरे पास से अपनी क़यादत के मशवरे से करूंगा। अल्लाह ताला इसी महीने हम ड्यूटी में जितनी भी रास्ते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जाए, चाहे अफगानिस्तान जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे बलूचिस्तान जाए, जहां से जाए उसकी निशानदेही करे। रीजन तंजीम की जिम्मेदारी होगी, डिस्ट्रिक्ट तंजीम की जिम्मेदारी होगी। जितने भी रास्ते हैं खैबर पख्तूनख्वा को जा रहे हैं, आ रहे हैं, जितने भी इलाकों से, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे पंजाब है, जो भी रास्ते हैं बलूचिस्तान का, अफगानिस्तान की तरफ, तो ये डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होगी, क़यादत की जिम्मेदारी की निशानदेही करें, और उसके बाद फिर हम उनको बंद करेंगे। अपना है, रोड बंद होगा, कोई नहीं जाएगा ना आएगा। आप यहाँ से फैसला कर ले, आपकी तंजीम की जिम्मेदारी है, किस तरह रखेंगे, किस तरह का खर्चा रखेगा। आपने अपनी मदद आपके कहना, हमने किसी से पैसे लेने हैं, न किसी को पैसे देने हैं। आज से फैसला करें इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, क्योंकि हमें जो ले जी, कोई पैसे नहीं देने, कोई लेने नहीं है, खुद से लोगों ने पहुंचना है। उमर अयूब जो है वो तो इस बात पर तालियां बजा रहे हैं, तो हम लीडरशिप जिसने फैसला करना है उनमें उमर अयूब शामिल हैं, वो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अब एबटाबाद में कहा जा रहा है जी मुराद सईद की कॉल पर लोग निकल आए हैं। उफ, ये वीडियो है तो 56 सेकंड की, लेकिन आप इस वीडियो में देखिएगा, मुझे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि लोग खत्म ही नहीं हो रहे। ये गौर से देखिएगा, आ रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं, ये देखिए आप। लिहाजा मैं इसकी स्पीड ज्यादा करके आपको दिखा दूंगा। अब ये जिस शहर में, जिस जिले में कॉल आ रही है रैली की, कन्वेंशन की, जगह कम पड़ रही है। आप देख रहे हैं किस तरह लोग पैदल निकल रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में है यहाँ पर। और यही सूरत हाल आपको शहरों में, बाजारों में नजर आएगी। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। आप सोचिए, यही जो यहाँ पर है, यही इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी। यह मैंने स्पीड तेज कर दी वीडियो की, और आप उसमें, ताकि कम वक्त में अंदाजा लगा सकें कि लोग किस तरह निकल रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। हद निगाह तक आपको पब्लिक नजर आएगी, अवाम नजर आएंगे। और ये देखिए आप, आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। ये 56 सेकंड की वीडियो सब कुछ यही बता रही है। ये भी बड़ा अहम ऐलान है, बहुत बड़ी बात है। हमारे जिन वर्कर्स ने 4-4 महीने जेल काटी, वो आज इस्लामाबाद की जानिब रवाना होने के लिए पहले से ज्यादा पुरजोश हैं। हम उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो पहले बेचारे जेलें काट चुके, मुश्किलात सह चुके, वो नहीं, दीगर लोग आए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो दोबारा आना है, दीगर लोग तो पहले से ज्यादा हैं। महीने की जेल बर्दाश्त कर चुके हैं, वो मुझे तुमसे लेके साथ दोबारा कब जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज्यादा मैं फोकस से कहता हूं कि अक्टूबर में भी सबसे ज्यादा लोग मेरे गिरफ्तार हुए। मैं एक बंदे के पास जब जाता हूँ, वो ये पूछते हैं कि दोबारा कब जाएंगे। मैं हंसता हूँ, मैंने कहा दोबारा आप लोगों ने नहीं गया, अगर हमने जाना है तो दोबारा नहीं जाएगा। वो कहते हैं लोग आने देंगे कि आप डर गए, हम सबसे पहले जाएंगे जो जेल से होके आए। तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है कि वो जेल से डर गए हैं। वो कहते हैं कि हम अगर नहीं जाएंगे तो लोग ताना देंगे कि हम खौफजदा हो गए, डर गए। हम गोलियों से, गिरफ्तारियों से, जुल्म से नहीं खौफजदा हो रहे, नहीं डर रहे। हमने तो पहले जाना है, आगे जाना है। ले जी, कहते हथकंडों से पीटीआई खत्म नहीं होगी, हमारा जोश और बलबला पहले से ज्यादा बढ़ेगा। आप जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, लोगों में नफरतें बढ़ेंगी। शौकत बसरा साहब भी ये बात कह रहे हैं कि बड़ी खबर दे रहा हूं कि हुकूमत के खिलाफ पीटीआई सफबंदी कर चुकी है। इमरान खान की कॉल का इंतजार है, जल्द इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। यानी हर लीडरशिप के बंदे को
रहनुमा को, कारकुन को अब ये पैगाम पहुंच चुका है, कुछ बड़ा होने वाला है। वहां जाके एक और बहुत मजबूत किस्म की हिकमत अमली लाएंगे आप लोगों को जवाब देने के लिए। ऑलरेडी आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो 0.01% रह गई है अकॉर्डिंग टू निहाल साहब। उनके पास भी एक सर्वे है। बात है आप घबराएं नहीं, हम दोबारा से सब बंदी कर रहे हैं और मैं आपको एडवांस ये खबर दे रहा हूं कि जिस दिन इमरान खान साहब की कॉल आएगी इस बार इंशाल्लाह आपकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। इंशाल्लाह उस वक्त डी चौक से नहीं उठेंगे जब तक ये जाली और फ्रॉड हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। आप जो हमारे सीने पहले भी हाजिर हैं, इंशाल्लाह इस दफा एमएलएस, एमपीएस, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स ये डील करेंगे। हमारे कारकुनान अच्छी होंगे, दूसरी बात। अच्छा, निहाल हाशमी ने कहा जी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, अब लोग नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ये गलतफहमी आपकी हम दूर करने वाले हैं, सफबंदी हो चुकी है, एमएनए एमपीएस लीड करेंगे, हमारे सीने भी हाजिर हैं, हम डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए, देखिए हम आ रहे हैं। खान साहब की पॉपुलैरिटी की छूटिया ये है कि आज से 3 दिन पहले वहां पे हम लोग खान साहब की बहनें मिलने जाती हैं, वो लिस्ट जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आती है, इसमें कौन है आपके अपोजिशन लीडर, अब वो पॉपुलैरिटी क्या कहते हैं जी, आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, यहाँ तो मिलने नहीं दिया जाता, क्या पॉपुलैरिटी की भी आप बात कर रहे हैं। ये अब एक और मंजर देखिए एबटाबाद से ही, जिस तरह मैंने बताया बाजारों में, गलियों में, देखिए आप, ये अब 2 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट 4 सेकंड की वीडियो है। अब ये देखिए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ये साथ साथ रैली है, साथ साथ लोग नारे लगा रहे हैं, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। ये पूरे एबटाबाद में, क्योंकि एबटाबाद बहुत बड़ा शहर नहीं है, मगर आप देखिए अब ये वहाँ की सड़कों पर, बाजारों में, गलियों में ये नारे नजर आ रहे हैं आपको। और ये देखते जाइए आप, ये मैंने अर्ज किया कि 2 मिनट की वीडियो है, ये मैं इसको इसकी स्पीड आप इंक्रीज करके ताकि आपका वक्त कम लगे, उसमें आप देखें, ये देखते जाएं। अब यही सूरत हाल जहां जहां कन्वेंशन हो रहा है, चाहे वो स्वात में है, पेशावर में है, करक में है, खैबर पख्तूनख्वा में, जहां कॉल आ रही है ऐसे लग रहा है कि पहले से ज्यादा लोग निकल रहे हैं, लोगों में बात फैल रही है। अच्छा, वहां हुआ था जिस शहर में अब लगता है आइंदा कॉल आएगी उस पर इससे भी ज्यादा लोग निकलेंगे, नारे लगाते हुए, जोशो खरोश आप देख लीजिए, पैदल लोग जा रहे हैं। यह है कन्वेंशन की सूरत हाल, यह है एहतजाजी रैलीज की सूरत हाल। अब पंजाब में भी हमने ये देखा है कि जीटी रोड पर लोग निकल रहे हैं, फ्लैश रैलीज हो रही हैं, नया तरीका निकाल लिया है कि अच्छा ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। तो ये जनाब आप देखें सूरत हाल, मैंने ये डबल स्पीड कर दी है तो आपको ज़ाहिर लगे जैसे लोग भाग भाग के जा रहे हैं। तो ये इसलिए कि ताकि आप मुकम्मल वीडियो देख लीजिए। 56 सेकंड की पहली वीडियो और 2 मिनट 4 सेकंड की ये वीडियो बता रही है क्या सूरत हाल है। लें अब बिलावल भुट्टो साहब जो समझते हैं कि कराची पर अब उन्होंने पूरा कंट्रोल पूरे सिंध की तरह हासिल कर लिया हुआ है, वहां के कन्वेंशन हॉल में पुलिस बैठी हुई थी, पुलिस ने यानी कब्जा जमाया हुआ था कि यहाँ कोई ना आए। शायद यहाँ पर कन्वेंशन का चूंकि ऐलान किया गया होगा, शहरों में, जिलों में, मुख्तलिफ इलाकों में पहले कन्वेंशन हो रहे हैं, फिर वहां से दोबारा लोगों को लाने की तैयारी होगी। लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि पुलिस पे बस ये देखें, जिए 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 इमरान, ये देखें, ये पुलिस वाले बैठे हैं, ये देखें लोग अंदर गए हैं और उन्होंने खुद कुर्सियां रखना, इमरान अंदर जाने लगे, ये उन्होंने कुर्सियां रखना शुरू कर दिया कि आओ सब बैठो। और ये देखिए अब इसके साथ बाहर का मंजर है ये सिंध में, और फिर बताया गया हाँ पुलिस का धावा, पुलिस ने इन पर धावा बोल दिया, वहां पर आए ना, इनको पकड़ लें, रोक लें, तो फिर भी उन्होंने सड़क पर ही नारे लगाने शुरू कर दिए। ये देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में लोग आए, ये देखें इकट्ठे होते जाएंगे सड़क पर ही। तो कन्वेंशन तो फिर भी हो गया, लोग तो फिर भी आ गए। ले जी रिहा करो इमरान को, रिहा करो। ये देख लीजिए आप, तो लिहाजा मोमेंटम बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। आखिर में अब अलीमा साहिबा, इमरान खान की बहन जो डटी हुई हैं, वो कहती हैं हमें पार्टी की लड़ाई झगड़ों से कोई गर्ज नहीं। किसी ने पूछा नहीं, अलीमीन गंडापुरी कह रहे हैं, फलां कह रहा है कि कोई मसला है, कहती छोड़े पार्टी की लड़ाई झगड़ों से कोई मसला नहीं है, पार्टी में तो कोई ओहदा नहीं है इन बहनों के पास भी। तो कहती है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमारा भाई इमरान खान सियासी इंतकाम की वजह से जेल में है, हमने इसे निकलवाना है, हम तो सिर्फ इस तरफ देख रहे हैं, हमारी तवज्जो सिर्फ इस तरफ है। हमने कह दिया है कि अब कोई पटिशन ना दायर की जाए, कोई दरखास्त ना दायर की जाए कि जी फलां को मिलने दें, ये करें वो करें, नहीं, हमारा फोकस ही नहीं है मुलाकातों का या जी ये हो वो हो कोई सहूलतों का, हमारा फोकस सिर्फ इमरान खान पर है। हमारा भाई पौने 2 साल से जेल में नाकैद है, हमें इसकी फिक्र है। 48 पटिशंस हैं और कोई फॉलो अप कोई नहीं है, 48 पटिशंस फॉलो अप है नहीं। और आप ये देखिए कि अब कह रही हैं जी कोई यकजा करें, को पता नहीं लग रहा कितनी पटिशंस है, कितनी दरखास्तें हैं।
दरखास्तें आती चली जा रही हैं, होता कुछ नहीं। छोड़ें अब इस चीज़ को, कोई ऐसा काम करे नहीं जिस तरफ अब बात आ रही है। इनका मतलब ये है, कहने का मतलब ये नजर आता है कि अदालतों से अब इंसाफ नहीं मिलना, कोई फायदा नहीं। 3 दरखास्तें, 40 दरखास्तें हैं, 200 मुकदमे बने हुए हैं, हमें भाई की रिहाई चाहिए। और लगता यह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा माहौल बनाया जा रहा है। इमरान खान की रिहाई मज़ाहमत से होनी है, ये कोई अदालतों से नहीं होनी, ये कानून का सहारा लेकर नहीं मिलेगी। इंसाफ की अब तवक्को नहीं है, बहनों को नहीं है तो बाकी बात ही खत्म हो गई। मगर एक खबर जरूर आ गई है अदालत से कि आखिरकार बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतराज़ात दूर करके कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास समाअत करेंगे। अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। ये हुकूमत ने लगाए हैं जनाब 26वीं आईनी तरमीम के पास, हुकूमत के पास ज़्यादा वोट हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी दूसरी जगह का जज कहीं लगा दिया, किसी को चीफ जस्टिस लगा दिया, कायम मकाम लगा दिया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इन जज साहब के सामने। मगर बहरहाल फिर भी ये पेशरफ्त है, पहले तो तनाज़ात ही लग रहे थे। अभी भी है कि इमरान खान साहब की, उन अहलिया की जितनी भी दरखास्तें हैं तहरीक इंसाफ की, उनमें डिलिंग टैक्टिक्स अब इस्तेमाल हो रहे हैं। जब 8 फरवरी से पहले सजाएं सुनानी थी तो दिन रात अदालतें लगाई थी, सुबह से लेकर रात तक जज बेहोश हो रहे थे, मगर कहा गया नहीं फैसला सुना के जाओगे। एक जज उठता था, दूसरा आता था, और वो फिर सुबह से लेकर रात तक वो लगता था, और फिर जल्द अज जल्द उन्होंने सजाएं सुनाई, वो सारी फारिग हो गई। यह हाल हुआ। अब उनमें आगे जब केस चल रहे हैं तो वो अब डिले होते चले जा रहे हैं, क्योंकि नजर आ रहा है केस इतने कमजोर हैं, किसी में भी सजा बरकरार रह ही नहीं सकती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।